अभी जो हाल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं देश दुनिया में कि एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब ये एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद ही हो जाए, हो ही ना, तो क्या होगा। सोच के देखिए कि आपके घर में खाना बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, ईंधन। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, सोच के देखिए। क्या आप भूखे मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। मैं अपना एलपीजी सिलेंडर इसलिए हमेशा साथ में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होती जा रही है, कोई गायब ही ना कर ले। आज भी लेके आया हूँ एलपीजी सिलेंडर, मेरे हाथ में ही है, ये मॉडल है मेरे पास। सिंबॉलिक है ये। अगर एलपीजी सिलेंडर पूरी तरह से बंद हो जाए, आपको मिलना बंद हो जाए, तो होगा ये, आप देखेंगे भूखे तो रहेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे आप, सब कुछ कच्चा खाना पड़ेगा आपको। फल, कच्ची सब्जी, स्प्राउट्स भिगो के फिर इस तरह से करेंगे, चटनी बना के, जूस बना के, स्मूदी बना के, इस तरह से काम चलाएंगे, है ना। आप रोटी नहीं खा पाएंगे, चावल नहीं खा पाएंगे, दाल नहीं खा पाएंगे, दूध उबाल नहीं पाएंगे तो दूध नहीं पी पाएंगे, पनीर नहीं बनेगी, वहाँ पे भी एलपीजी की ज़रूरत है, वो भी नहीं बनेगा तो वो भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर इस सिलेंडर को अपने जीवन से आप एक हफ्ते के लिए हटा दें, तो आप देखेंगे कि आपकी अधिकतर बीमारियां, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, मुख्य मुख्य बीमारियां आपकी बड़ी तेजी से फुल स्पीड से वो गायब होता हुआ दिखेगा। वो बीमारियां जो 20 साल, 30 साल, 40 साल से आप 40 साल लगातार ऐसा लगता है कि जीवन का पार्ट ही हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही चलेगा और ऐसा ही हमारी जीवन होगी, उसको एक्सेप्ट ही कर लिया हमने। तो इसे कहते हैं आपदा में अवसर। बीमार रहना बहुत ही मुश्किल काम है। बीमार रहने के लिए आपको एक सर्टन लाइफस्टाइल जीना पड़ता है। सुबह उठ के आपको ब्रेड खाना पड़ता है या फिर पराठे खाने पड़ते हैं। पराठे पहले बार तो बनाने पड़ते हैं, फिर उसको खाना पड़ता है, और जब खाते हैं उसके बाद लगता है कि बहुत हैवी हमने खा लिया। हैवी का डेफिनेशन क्या है हमारा, कि अगर दोपहर तक, शाम तक भूख ना आए, लगे खाने के बाद डकार लगे, तो इसका मतलब कि हैवी खा लिया। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो खाना पेट के आगे बढ़ा ही नहीं है, पेट में इकट्ठा ही है। वो बॉडी के लिए बोझ है, आपके पेट के लिए बोझ है। और जब पेट में कोई खाना अटका रह जाता है तो वो गैस, एसिड ये पूरे बॉडी में आसपास के ऑर्गन्स में फैलाता है। जो जो ऑर्गन आसपास है, सबसे पहले तो लिवर ही है, वहाँ पे फैलाता है, और उससे आपकी पूरी बॉडी फूलने लगती है या फिर सिकुड़ने लगती है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो इरेगुलर होने लगता है, एक के बाद एक बीमारी होने लगती है। और लगातार जो आपकी आदत है, हमारी आदत, आपकी आदत, वो सेम ही रहती है, हर दिन सेम रहती है। तो जो दिक्कत है वो दिक्कत हर दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा हमारे देश में, आपके शहर में हज़ारों हॉस्पिटल है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल। अगर इतने हॉस्पिटल खुल ही गए हैं तब तो लोग कम बीमार पड़ेंगे या ठीक हो जानी चाहिए। आप में से कोई भी ऐसा इंसान जो ये बता सके कि मुझे तो बीपी था, शुगर था, हार्ट का पेशेंट था, किडनी का पेशेंट था, कैंसर था, कोई भी एक बीमारी का नाम ले लीजिए, और मैंने दवाइयाँ खाई और अब मैं ठीक हो गया, दवाइयाँ भी छूट गई। आप देख रहे होंगे कि दवाइयाँ आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बीमारियों का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, दवाइयों का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, और पैसा आपका जेब से घटता जा रहा है। तो ये तो एक ट्रैप हुआ। जबकि मैंने आपको अभी शुरुआत में ही सोल्यूशन बता दिया कि अगर ये एलपीजी सिलेंडर आपके घर से गायब हो जाए किसी भी बहाने से, जैसे कि अभी होता दिख रहा है, तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको कच्चा खाना पड़ेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल, जिस फॉर्म में नेचर ने चीज़ों को उपलब्ध कराया है, उसी फॉर्म में बिना बिना उसको ज़्यादा छेड़छाड़ किए ही मजबूरन खाना पड़ेगा। और जब ऐसा करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि मैजिकली, अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा कि आपकी जितनी समस्या थी जिसके लिए आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं या फॉर दैट मैटर इस हॉस्पिटल आते हैं, तो वो सारी तो ऐसी ही गायब हो जाएंगी। ये छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, बट कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे कहने पे आप ये कोशिश करके देखिए कि आज यहाँ से घर जाते हुए एक ताला लेके जाइए, और अपने घर में शाम के 6 बजे किचन में ताला लगा दीजिए। सनसेट के बाद कोई कुछ खाएगा ही नहीं।
ये करके देखिए। और ये इतना सिर्फ एक काम करते ही आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी बीमारियां जैसे सिर में दर्द रहना, बॉडी में दर्द रहना, सुबह जब उठते हैं तो पूरी बॉडी जकड़ी रहती है, अकड़ी रहती है, और सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते, और ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, लेथार्जी फील करते हैं, तो घुटने में दर्द होना, ये जितनी सारी मुख्य मुख्य समस्याएं हैं आप देखेंगे किस तरह से वो गायब होती हैं। जबकि अगर ये सोचा जाए कि भाई शाम के 6 बजे के बाद नहीं खाना है, तो ये कौन सा कोई बड़ा काम है, इसके लिए कौन सा कोई पैसा खर्चा करना है, इसके लिए कहाँ पे आपको जाना है, क्या ठीक करना है, अगर ये पता होगा तभी तो आप ठीक करने की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के लिए आप सबको समस्या है, मान लो, या आपके घर में जो लोग हैं उनको समस्या है कोई ना कोई, या आपके पड़ोसियों को समस्या, आपके फ्रेंड्स को समस्या है, हेल्थ समस्या, तो अगर आप आज घर जाने के बाद उनसे मिलते हैं तो पहले क्या करना है, डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस, फिर वो डायग्नोसिस के बाद आएगा ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस करने के लिए ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, चार्ट है यहाँ पे, सोच के देखिए, जो आप ये आपके हाथ में है, अगर आप ये समझ जाएं कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो डायग्नोस्टिक चार्ट आपके हाथ में आ गया है। और अभी ये लाइव भी चल रहा है, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे। पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, डायग्नोसिस की बीमारी क्या है, वो डायग्नोसिस कौन करेगा, वो डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जिसकी वो बीमारी है, क्योंकि उसी को उसके बारे में ठीक से पता है कि तकलीफ उसी को है, वो उसको जी रहा है, उस बीमारी को जी रहा है। तो एक पेशेंट जो 24 घंटे जी रहा है जिंदगी, उसको अपने बॉडी के बारे में पता है, बॉडी आपको इंडिकेशन देती है, और बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। तो डायग्नोसिस वो जो पेशेंट बताए। तो पहला स्टेप जो आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर है, या आपकी हार्ट की बीमारी है, आपको किडनी की बीमारी है, ये सारे नाम बताए होंगे, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसा कुछ बताया होगा, उसको एक बार को भूलिए, नए सिरे से डायग्नोसिस कीजिए। जो भी कुछ आपके डॉक्टर ने बताया, इस हॉस्पिटल में आते हैं या कहीं भी जाते हैं, इतना सारा आप जो एक बैग लेके जिसमें बहुत सारा आपके रिपोर्ट्स होते हैं वो लेके आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। आप अपने आप से पूछिए कि आपको तकलीफ क्या है, सिर्फ ये पूछिए तकलीफ क्या है आपको। पहला, क्या आपको दर्द है, पेन, दर्द मतलब सिर का दर्द भी दर्द है, पेट का दर्द भी दर्द है, घुटने का दर्द भी दर्द है, पूरे बॉडी का दर्द है, बॉडी एक वो भी दर्द है, राइट। तो क्या आपको दर्द है, पहली चीज। अगर तो है, आपके पास चार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर पेन है तो वहां पे छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं, तो उसको टिक कर दीजिए हाँ। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिक्कत क्या है। तो दिक्कत क्या है वो आप ही बताएंगे। मान लो आपको दर्द है सिर में, दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो कौन सा टेस्ट से बता देगा कि आपको सिर में दर्द है कि नहीं है? आप जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बताइए मुझे सिर में दर्द है कि नहीं, क्या वो बता सकता है? आप ही से पूछेगा ना, है ना। घुटने में दर्द है कि नहीं, आप बताइए कौन सा वाला टेस्ट करा लूं जिससे ये साबित हो जाए कि मुझे घुटने में दर्द है, बताइए जरा। वो आप ही तो बताते हैं ना। तो समझ के देखिए कि जो मुख्य बॉडी की जो दिक्कतें हैं वो आप डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर आपको नहीं बताता। आप बताएंगे तो ही वो है सच। तो सबसे पहले ध्यान से सोचिए दर्द, और अगर दर्द है तो वो दर्द का स्केल क्या है ये भी सोचिए। 10 मतलब बहुत ज्यादा दर्द, भयंकर, 0 मतलब बिल्कुल भी नहीं, 5 मतलब थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। तो ना केवल दर्द है, कहाँ पे दर्द है और वो कितना स्केल है वो भी आप लिखिए। पहले तो अभी लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बुखार, बुखार के लिए जब भी आपको बुखार हुआ जीवन में, कि आपको किसी थर्मोमीटर की जरूरत पड़ी तब पता चला रहे मुझे बुखार है क्या, या आपको पहले पता चला कि मुझे बुखार है फिर आपने थर्मोमीटर यूज किया? कौन सा वाला? पहले पता चल गया ना। कोई आगे बताएगा भाई साहब को बुखार है, आप खुद बताएंगे ना मुझे फीवरिश लग रहा है। कई बार आप देखते हैं थर्मोमीटर नॉर्मल टेम्परेचर आता है लेकिन आपको पता है अंदर से कि बुखार है। सोच के देखिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बुखार लंबे समय तक रहता है, एक महीना रहता है, 15 दिन रहता है। इसका मतलब यह है कि उनके बॉडी में कैंसर एक्टिविटी चल रही है, और कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन है बुखार। अगर कैंसर पेशेंट को बुखार हो जाए और अगर वो बुखार का इलाज ना कराए तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। कमजोरी, कमजोरी है या नहीं है, दुनिया में कौन सा वाला टेस्ट बताएगा? डॉक्टर साहब बताइए मुझे कमजोरी है कि नहीं, कौन सा टेस्ट करा दूं? सोच के देखिए। आप बताते हैं ना भाई,
राइट। अच्छा चलिए, अगर आपको लगता है कि आपको कमजोरी है तो उसको टिक कर दीजिए, ठीक है ना। वेट गेन, वेट लॉस, अचानक वेट बढ़ जाना, अचानक वेट घट जाना, वो आपको दिखाई देता है ना, कपड़ों से समझ आती है बात, तो उसको टिक कर दीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है बहुत या बहुत कम है, ठीक है ना, इसके लिए भी किसी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आंखों में कम दिखाई देना, वो डॉक्टर बताएगा या आपको पता चल जाता है मुझे आंखों में नहीं दिखाई दे रहा, आपको पता चल जाता है ना, तो टिक कर दीजिए। आप में से जिन लोगों ने चश्मा पहना है, जाहिर सी बात उनको कम दिखाई देता होगा, बिना चश्मा के नहीं दिखाई देता होगा। जिनको कैटरैक्ट है, जिनको ग्लूकोमा है, जिनको धुंधला दिखाई देता है, आपको खुद ही पता है। डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन है, पाचन समस्या, कब्ज है, कौन सा वाला टेस्ट से पता चलेगा बताइए जरा? MRI से पता चलेगा, CT स्कैन से पता चलेगा, PET स्कैन से पता चलेगा। डॉक्टर को बोलिए आप दुनिया का सारा टेस्ट करा लीजिए और मुझे बताइए मुझे कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है। कोई टेस्ट आपकी बॉडी बताती है ना, तो आपको पता है ना। तो यहाँ अगर आपको डाइजेस्टिव इशू है तो टिक कर दीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर मांसपेशियों में ऐंठन, मसल स्पैज्म, राइट, स्टिफनेस बॉडी में अगर लगता है आपको, तो बॉडी स्टिफ रहती है, तो उसको टिक कर लीजिए। आगे चलते हैं। सांस का फूलना, ब्रेथलेसनेस, कि जैसे ही आप थोड़ा सी सीढ़ियाँ चढ़े सांस फूलने लगा। आप ही की उम्र के बाकी लोग आराम से चढ़ पा रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई ये तो अनयूजुअल है। पहले तो मैं बड़े 3 मंजिल 4 मंजिल आराम से चढ़ जाता था, अब तो हर मंजिल के बाद मुझे रुकना पड़ता है, सांसें बड़ी ज़्यादा आनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, यानी कि सांसों की तकलीफ है। ये जो सांसों की तकलीफ है, ये कौन से वाले टेस्ट से पता चल जाएगा? क्या करा लें जिससे डॉक्टर खुद बताया आपको, ना कि आप बताए डॉक्टर को कि देखिए जी आपको सांसों की तकलीफ है। पेशाब बार बार आना, दिन में कई बार जाना पड़ना, रात को उठ के जाना पड़ना, राइट, तो क्या ऐसी दिक्कत है? अगर तो है तो बता दीजिए कौन से टेस्ट से पता चलेगा ये कि है या नहीं। आपको खुद ही पता है, क्योंकि आप खुद ही उसको जी रहे हैं। तो अब सोच के देखिए, ये 24 सिम्टम लिख दिए, इसके अलावा और क्या सिम्टम होते हैं एक बॉडी के? और कौन सी सिम्टम होती है इसके अलावा? सिम्टम की बात कर रहा हूँ। और क्या दिक्कत है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है? लगभग आपने देखा कि जितनी समस्या बॉडी को होती है वो ये रही, बस। कोई ऐसा ही होगा कि जिसको सारी समस्या होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। मान नहीं लेते सारी समस्या है। तो अब आता है कि अगर ये इनमें से आपने सबने टिक किया, किसी ने बुखार को टिक किया, किसी ने दर्द को किया होगा, कोई मोटापा को किया होगा, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। अब आता है इस समस्या को ठीक कैसे करें? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इससे करना है। इसमें से पहला जो 3 है, पहला 3, ये सारे केसेस में करना ही करना है। आप इनमें से कोई एक भी अगर आपने टिक किया तो ये पहले 3 तो करने ही है। तो पहले 3 को समझना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर खेल उसी 3 में छुपा है। उसमें से पहली दवाई, 7 दवाइयां मैं आपको देने जा रहा हूं। पहली दवाई, नेक्स्ट स्लाइड, टाइम एज मेडिसिन। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, सबसे ताकतवर दवाई है। ये एक दवाई कई सारी बीमारियों को एक साथ निशाना बनाती है, बड़ी तेजी से। कितनी तेजी से, मैं अभी 1 मिनट के बाद बता दूंगा, 1 मिनट 60 सेकंड बाद। टाइम एज मेडिसिन का मतलब सिर्फ इतना है कि सनसेट हो गया, सूर्यास्त हो गया, अब नहीं खाना खाना, बस, राइट। पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खाना। भूखे रहने नहीं बोला, मैंने बोला कि सनसेट से पहले पेट भर के खा लो डिनर। सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाइए, शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ मत खाइए। यानी कि आप 10-11 घंटे डाइट ले रहे हैं और 12-13 घंटे 14 घंटे आप कुछ नहीं खा रहे हैं। जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं सूर्यास्त के बाद, तो आपके बॉडी को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो बॉडी के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर है, स्टोन है, ब्लॉकेज, आपको पता ही है। बॉडी क्या करता है, क्योंकि खाना मुंह से नहीं आ रहा, बॉडी उसको तोड़ता है, ट्यूमर को, स्टोन को। आप कोई स्टोन लीजिए, किडनी स्टोन, उसको अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे उसके अंदर प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मिनरल मिलेगा, विटामिन, सारा कुछ मिलेगा उसमें, खजाना है वो। ट्यूमर को आप तोड़िए, उसके अंदर मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। विटामिन B12 भी मिल जाएगा उसके अंदर। जो जो चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए वो ट्यूमर के अंदर कैद है। लेकिन वो ट्यूमर के अंदर कैद है, तो वो बॉडी कब यूज करेगी? जब आप सनसेट के बाद कुछ नहीं खाएंगे। ट्यूमर बाहर से ही नहीं होता, अंदर भी होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो बॉडी से तोड़ती है, इसे कहते हैं मेडिकली ऑटोफेजी। और तोड़ेगी तो ट्यूमर गायब, ऊपर से बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया, है ना। ब्लॉकेज गायब, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया, स्टोन गायब, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। तो जब आप ऐसा करते हैं, टाइम एज मेडिसिन, पहली दवा कि मैं सनसेट के बाद नहीं खाऊंगा, बस।
इतना, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। जब ऐसा करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, हमने देखा है हज़ारों हज़ारों पेशेंट्स में, तो उनमें जो रिजल्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ऐसा अगर आपने कर दिया तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगेगा, एसिडिटी ठीक होने लगेगी, ब्लोटिंग ठीक होने लगेगी, और 10 दिन के अंदर अंदर आपका नींद बढ़िया होने लगेगी, पहले 10 दिन में, हफ्ते से 10 दिन में। लेकिन अगर 10 दिन से बियॉन्ड आपने करना शुरू कर दिया, 2 हफ्ते तक यही किया, तो ज्वाइंट पेन कम होने लगेगा, 15 दिन बाद से देखेंगे अरे मेरा पेन में आराम मिलने लगे, सिर्फ एक दवाई से। और अगर आपने कहीं तीसरे हफ्ता पार कर गए तो सिर्फ एक चीज से आपका बीपी शुगर नीचे आने लगेगा, सिर्फ एक चीज से, 3rd वीक तक। लेकिन अगर कहीं ऐसा करते करते 1 महीना तक चला लिया, तो फिर आपका गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि हार्ट अटैक की तरह ही पेन होता है, वो आपका कम होने लगेगा। आपका बॉडी वेट, जो मोटे लोग हैं, 5% कम होगा ऑन एवरेज। 100 kg का आदमी 95 kg का रह जाएगा। पतले लोग और पतले नहीं होंगे, टाइम एज मेडिसिन, राइट। ये बैक करना, बैक। ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी साइंस अगर आपको समझना है, टाइम यहाँ पे कम है आपके पास, तो ये मेरी किताब है, ये फ्री में डाउनलोड कीजिए bishop.com/ebook से, साइंस समझ आ जाएगी। तो साइंस की बात छोड़िए, 1 हफ्ते के लिए करके देख लीजिए, साइंस को क्या करना फिर। 1 हफ्ते को जाना तो है नहीं आपके जेब से, 1 हफ्ते के लिए करके देख लीजिए, ओनली 1 वीक, पूरा परिवार मिलकर करके देख लीजिए फॉर 1 वीक। तो पहली दवाई है टाइम एज मेडिसिन। अब आते हैं दूसरी दवाई पे, नेक्स्ट नेक्स्ट, फूड एज मेडिसिन। शाम के 6 बजे तक जो खाना खाएंगे ही, तो क्यों ना उसको भी हम ठीक से खा लें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ आने से पहले DIP डाइट आपने कभी सुन रखा हो? DIP डाइट काफ़ी लोगों ने सुना है ना, मेनी ऑफ यू। DIP डाइट पिछले 15 साल से, 15 साल पहले मैंने इसका डेवलप किया था DIP डाइट को, और तब से लेके हज़ारों लाखों लोग उसको अपनाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग ठीक भी हो रहे होंगे, आराम मिल रहा होगा। आप में से भी कई लोग साक्षी हैं ही, आपने हाथ रेस किया। तो DIP डाइट अपना लीजिए कि शाम के 6 बजे तक ही खाना है, लेकिन खाना DIP डाइट के अकॉर्डिंग है, राइट। और DIP डाइट अगर करेंगे, मतलब 2 दवाइयाँ जोड़ लिया आपने, टाइम एज मेडिसिन और साथ में फूड एज मेडिसिन भी अगर जोड़ लिया, तो क्या फ़ायदा होगा। हमने देखा हर महीने हमारा कैंप होता है हिम्स मेरठ में, हर महीने होता है आखिरी फ्राइडे सैटरडे संडे। 72 आवर्स में ही, घंटों में, डायबिटीज की दवाई छूट जाती है अधिकतर लोगों की। इंसुलिन कम से कम 50% उनका कम करना मजबूरी हो जाती है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स। 2 दवाई अगर जोड़ दिया जाए, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, राइट, DIP डाइट भी साथ में जोड़ दें तो। और अगर 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक अगर कोई करता है DIP डाइट पे, और शाम के 6 बजे तक भी उसके बाद नहीं खाना है, तो उसका BP की दवाई छूट जाती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई छूट जाती है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के सारे पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। और अगर कोई 1 महीना कर लेता है तो ओबेसिटी, मोटापे में 10% वेट लॉस, 100 kg का आदमी 90 kg का एवरेज, जो हमने देखा अपने पेशेंट्स में। हार्ट डिजीज, एंजाइना जिसे बोलते हैं ना, जब भी चलेंगे एक चुभन होती है, दर्द होता है ना, एंजाइना गायब होता है 1 महीने में, 1 मंथ। 2 दवाइयाँ जोड़ी आपने, पहला टाइम एज मेडिसिन, दूसरा DIP डाइट, फूड एज मेडिसिन। लेकिन कहीं करते करते 2 महीने होते हैं, तो 2 महीने में अधिकतर हमारे जो थायराइड के पेशेंट हैं, उनकी थायराइड की दवाई छोड़नी उनकी मजबूरी हो जाती है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड बन जाएगा, हाइपरथायराइड। दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है। दवाई डॉक्टर बोलता है छोड़ दो, जो दवाई आप 20 साल से ले रहे थे उस दवाई की बात कर रहा हूँ। कितनी दिन में? 2 महीने में। लेकिन कहीं 3 महीना अगर आपने ये 2 दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, तो ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि आप में से जितने लोगों ने चश्मे अपने पहने हैं, आपको मजबूरी हो जाएगी, चश्मा फेंकना पड़ेगा। चश्मे के साथ आपको दिखेगा नहीं, तब बिना चश्मे के दिखेगा, या कम पावर के चश्मे में दिखेगा, राइट, 3 महीने में। लेकिन कहीं करते करते अगर 6 महीने हो जाते हैं, तो जो कैंसर है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, बड़ी बड़ी और बीमारियां हैं जो और लंबे समय तक इनहेलर वगैरह है, ये सारी गायब हो जाती है। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट बता रहा हूँ। कई अधिकतर लोगों से पहले ही रिजल्ट मिल जाता है, बट देयर इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट। तो इस तरह से 2 दवाइयां अगर जोड़ लेंगे तो इस तरह से फायदा होगा। एक तीसरी दवाई जो अनिवार्य है वो जोड़ना है, नेक्स्ट प्लीज। उससे पहले DIP डाइट, आप जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा बता दूं। DIP डाइट बड़ा सिंपल है, 12 बजे तक आपको फलों पे रहना है। 3-4 तरह के फल ले लीजिए, 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स, जिसमें आपका बॉडी वेट, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम्स 700 ग्राम। 700 ग्राम फल, राइट, कम से कम मुझे खाना है। अगर 600 ग्राम पेट भर गया तो कोई बात नहीं,
और अगर 700 ग्राम में पेट नहीं भरा तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, फ्लेक्सिबल है। लेकिन खाने कौन से फल हैं जो आपको पसंद हो। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो मीठे फल जरूर खाने, आम खाना है, चीकू खाना है, अंगूर खाना है। मीठे फल मिल जाए तो टूट पड़ना है। और आप देखेंगे जैसे आपने मीठे फल खाने शुरू कर दिए, वो भी खूब सारा, आप हैरान होंगे कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। पहले दिन से ही आपको दवाई को टेपर डाउन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, आपको लग रहा होगा शायद मेरे कान भी खराब हो गए, ठीक से मतलब बोल कुछ रहे हैं कि नहीं खाना है और मुझे सुनाई दे रहा आम खाना है, क्योंकि यही सुनता है ना पिछले 15, 20, 30 साल से। ये एक सबसे बड़ा झूठ है। हमारे कैंप में आएंगे या यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सुबह हम पेशेंट को फ्रूट देते हैं, उतना जितना मन करे उसका, पेट भर के, और मीठे से मीठे, खट्टे से खट्टे, जो पसंद हो। 12 बजे तक यही करना, चाहे आप किसी भी तरह के पेशेंट हो। नेक्स्ट प्लीज। लंच और डिनर में सिर्फ एक बदलाव, ये जो प्लेट 2 है ये तो आपका प्लेट है, रोटी सब्जी दाल चावल, इसको खाने से मना नहीं किया हमने, लेकिन इसको खाने से पहले ये खाना जरूरी है, आपकी दवाई है। 4 टाइप ऑफ रॉ वेजिटेबल, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह ऐसे है ना कुछ जो कच्चा खाया जा सकता है, स्टीम करके खाया जा सकता है, वो ले लीजिए। बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम्स। इतना के आसपास 300 साढ़े 300 ग्राम पहले ही खा लूंगा, अब मैं कुक फूड खाऊंगा, लंच में भी और डिनर में भी। और डिनर 6 बजे तक करना, याद रखिएगा। एक आखिरी बात, नेक्स्ट प्लीज। 2 तरह की चीज़ें छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है उन्हें छोड़िए, जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है उन्हें छोड़िए। जब भी आपके हाथ में कोई खाना होगा पूछिए जानवर से निकल के आया, पनीर जानवर से निकल छोड़ दीजिए, है ना। बिस्किट फैक्ट्री से निकल के आया, छोड़ दीजिए। और कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं, नट्स हैं, स्प्राउट्स है, अपने मन मुताबिक मुट्ठी भर खा सकते हैं, खाना ही है तो। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 6 बजे से पहले पहले, 12 बजे तक तो खाना ही खाना है। धूप भी एक तरह का खाना ही है, सनलाइट 40 मिनट, नहीं तो 20 मिनट, नहीं तो 15 मिनट धूप आपके बॉडी को दिखना जरूरी है ना। इंसान और जानवर में ही फर्क है। इंसान पानी को गर्म करता है, फूड को, खाने को गर्म करता है, फिर खाता है, फिर एसी में ठंड में सो जाता है। जानवर पहले खाता है, फिर अपने शरीर को गर्म करता है धूप में, है ना। तो शरीर को गर्म करेंगे तो खाना अंदर पकेगा, पचेगा, सनलाइट, सनशाइन, राइट। तो ये है DIP डाइट। तो 2 तरह की दवाइयाँ आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। बीमारी जो चार्ट मैंने दिया था उस चार्ट में कहीं भी आपने टिक किया हो तो 2 तो लेना ही लेना है। एक आखिरी तीसरी बात जो जरूर लेना है, नेक्स्ट प्लीज। 0 वोल्ट एज मेडिसिन। एक सिंपल बात हमेशा याद रखिए, आपकी इम्यूनिटी 100% या पीक पे तभी होती है जब आपका बॉडी की वोल्टेज 0 हो जाती है, 0 वोल्टेज। आप में से कोई इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई इंजीनियर यहाँ पे नहीं है कोई भी ऑडियंस में? खैर, तो किसी इंजीनियर से पूछिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछिए, वो बताएगा। उसके पास वोल्ट मीटर होगा, आपके इलेक्ट्रिशियन के पास वोल्ट मीटर होगा। वोल्ट मीटर से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से अपने शरीर का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। इस वक्त आपके मेरे शरीर का वोल्टेज चेक करेंगे तो 0.2467 कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन आप एक काम करेंगे, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर ग्राउंड है, जूते उतार के जमीन पे पैर रख के अब वोल्ट मीटर चेक करेंगे तो वोल्टेज 0 आ जाएगा, राइट। तो वोल्टेज 0 कब आता है? जब आप धरती को टच करते हैं। और जब वोल्टेज आपका 0 होता है तब आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है। इम्यूनिटी समझते हैं, राइट। आपके बॉडी की लड़ने की क्षमता सबसे ऊपर होती है। आपने देखा कभी, अभी इतना धूप है, कभी बारिश है, कभी बहुत ठंड है कि हम घर में भी, हीटर में भी, स्वेटर में भी अनकंफर्टेबल हैं, और जानवर बाहर यूं ही हैं। जानवर छोड़िए, भिखारी भी बाहर है, उनके पास ना घर है, ना कपड़े हैं, ना चप्पल ही है। लेकिन आप देखते हैं भिखारी नॉर्मली इतने बीमार नहीं पड़ते। आप देखेंगे हर साल बर साल वो भिखारी उसी चौराहे पे भीख मांगता हुआ मिल ही जाएगा, यानी कि जिंदा है ना वो तो। और अगर भीख मांग रहा है तो चल फिर भी पा ही रहा होगा, तभी तो वहाँ तक पहुँचा पूरा। और कोई न्यूट्रिशन तो कुछ है नहीं, तो वो जिंदा कैसे है, वो झेल कैसे लेता है? आप कोशिश कीजिए, बहुत गर्मी हो या बहुत ठंडी हो, बरसात हो या कोई मौसम हो, जूते उतार के जमीन पे जब खड़े रहेंगे 15-20 मिनट के अंदर आपको गर्मी लगना गर्मी में या ठंड लगना सर्दी में, ये एकदम बंद हो जाएगा उसी वक्त 15-20 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि धरती से ऊर्जा आ रही है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज 0 हो जाती है। तो जो जानवर होते हैं या जो भिखारी भी होते हैं वो क्यों जी लेते हैं? क्योंकि उनके पास एक दवाई है जो आपके पास नहीं है, दैट इज 0 वोल्ट एज मेडिसिन।
अर्थ एज मेडिसिन, राइट। जमीन होता है, हम सब तो ऊपर ही ऊपर जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, राइट। जमीन से कांटेक्ट हमारा छूट गया है। तो जमीन से कांटेक्ट चिड़िया का भी होता है, चिड़िया पेड़ में बैठती है और पेड़ लाइव है, वो जमीन में गड़ा हुआ है, तो उसको ग्राउंडिंग मिल जाता है। तो आप जमीन से जुड़िए, रोज आधा घंटा 1 घंटा नंगे पैर चलिए, चलना नहीं है तो कुर्सी लेके बैठ जाइए, पैर में जूते चप्पल नहीं है, इट इज रेस्टेड ऑन ग्रासेस। तो अगर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आज किसी को भी दर्द है, कहीं भी दर्द है बॉडी में, मान लेते हैं कहीं भी दर्द, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ने किसी को पकड़ी ऐसा आदमी को और बोलिए आइए मैं आपको दवा देता हूं पेन किलर की जगह, 1 घंटा धरती में बैठेंगे इज इक्वल टू 1 पेन किलर। अगली बार जब आपको पेन हो, मेरी बात सच है या झूठ है ये साबित करने के लिए अपने आप से ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। पेन किलर तो सिर्फ पेन के एहसास को कम करता है, और ये जो 0 वोल्टेज मेडिसिन ये पेन की वजह को कम करता है, ताकि अगली बार पेन हो ही ना। समझिए इस बात को, सोच के देखिए कितनी पावरफुल बात है। तो इसे कहते हैं, क्या फायदा होगा आपको अगर आप धरती के साथ जुड़े रहेंगे। तो हमने अपने पेशेंट्स में जो देखा है वो आंकड़े आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट प्लीज। 10 सेकंड तक अगर धरती से जुड़ेंगे, अभी जाके बाहर 10 सेकंड के अंदर आपका वोल्टेज शून्य हो जाता है। 10 सेकंड वोल्ट मीटर चेक कर सकते हैं। लेकिन धरती से जुड़े हुए 20 मिनट हो जाए तो आपका स्ट्रेस, किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई स्ट्रेस में है, कोई डिप्रेशन में है, उसमें आराम मिलने लगता है। लेकिन अगर धरती से जुड़े 45 मिनट्स हो जाए, हार्ट की पैल्पिटेशन वो रिलीफ मिलने लगता है, पल्स रेट वो नॉर्मल होने लगता है। लेकिन धरती से जुड़े हुए 1 घंटा हो जाए तो पेन किलर की तरह काम करता है। 1 से 2 घंटे अगर धरती से जुड़े रहेंगे तो उस रात की नींद बड़ी गहरी होगी। अगर ओवरनाइट धरती से जुड़े रहेंगे, ओवरनाइट कैसे, रात भर ग्राउंड में तो कोई रह नहीं सकता, इंसान ने अपने आप को इस तरह बना लिया है नाजुक। तो हम क्या करते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक तार लीजिए, यहाँ कई सारे तार है ना, ये तार है, मान लीजिए ये तार है, ये तार है, तार के एक छोर को छीलिए तो अंदर तार निकलेगा, मेटल तार है ना, कॉपर का, उसको जमीन में गाड़ दीजिए। दूसरे छोर को छीलिए, उसे हाथ से पकड़ लीजिए, तो मेटल तार के थ्रू आपकी बॉडी ग्राउंडेड हो गई। समझ बात कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट को, जब वो सोता है रात को, तो तार बाहर और एक तार उसके पैर में बांध दिया, तो वो पूरी तरह से ग्राउंडेड है। समझ रहे हैं आप, है ना। लेकिन वो जब हिलेगा सोते वक्त तो वो निकल जाएगा, इसलिए हमने 0 वोल्ट बेडशीट बनाई है। बेडशीट में तार ही तार लगे हुए, वो बेडशीट कनेक्टेड है। इस हॉस्पिटल में तो एक बार देख भी सकते हैं। तो इसे या फिर इसकी किताब है हमारी, पीछे कीजिए 2 मिनट्स, स्लाइड पे, बैक। ये किताब अगर पढ़ रहे हैं, cure@0 volt, फ्री में है ये किताब, ऑनलाइन फ्री डाउनलोड है, bishrup.com/ebook। तो अपने घर के लिए 0 वोल्ट बेडशीट घर के सामान से मुफ्त में कैसे बनाएं वो आप देख सकते हैं। मतलब एक बार बनाया और पूरी रात भर आपका वोल्टेज 0, तो सुबह जब उठेंगे नींद गहरी होगी, आपका दर्द कम हो जाएगा, आपके अगर नॉन हीलिंग अल्सर है तो वो कम हो जाएगा, आपका ट्यूमर है तो उसका साइज कम होने लगेगा, बीपी शुगर ये सारी चीज़, तो आप में इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट प्लीज, किस स्पीड से इंप्रूवमेंट आएगी, नेक्स्ट प्लीज, इस स्पीड से, और वापस करो। तो जिनको ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर होता है कि ऐसा घाव जो भर नहीं रहा है, उनको हम बोलते हैं ये जरूर करो, रात भर 0 वोल्ट बेडशीट पे सो, राइट। तो बीपी भी फिर नीचे आने लगता है, स्टिफनेस भी कम होने लगती है, और 7 दिन तक करेंगे तो बीपी है, शुगर की दवाइयाँ वगैरह है, ये सब ठीक होने लगता है, राइट। और जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे बच्चे, थैलेसीमिया के बच्चे, थैलेसीमिया जानते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें हर महीने बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से आपकी गाड़ी को रह रह के पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ी रुक जाएगी ना, राइट। ठीक उसी तरह से उनके पेरेंट्स की चिंता होती है कि रह रह के हर 15 दिन में, महीने में उनकी खून कम होने लगता है। हमारी बॉडी तो खून खुद बनाती है, लेकिन उनकी बॉडी नहीं बना पाती है, तो खून डालने लगते हैं, राइट। यानी कि उनके पेरेंट्स की चिंता ये नहीं कि बच्चे का मार्क्स कितने आएंगे, बच्चा क्या कमाएगा, उनके पेरेंट्स का चिंता है बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। खून कम होता जाता है, हीमोग्लोबिन कम होता जाता है, फिर दोबारा से खून चढ़ता है, इसे कहते हैं थैलेसीमिया। ऐसे बच्चों के लिए हम बोलते हैं, हमारे पास ऐसे कम से कम 500 बच्चे इस वक्त हैं जिनका डेटा है जो ठीक हो गए हैं। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको एक हॉस्पिटल में भर्ती करना है, और ये हॉस्पिटल में 1 महीना भर्ती करेंगे तो बच्चा ठीक हो सकता है। तो बोलते हैं एड्रेस दीजिए हॉस्पिटल का। हम बोलते हैं कि आपका कोई एक गाँव
आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पे खेत हो, वहाँ आप पूरा शिफ्ट हो जाइए 1 महीने के लिए। बच्चे के जूते चप्पल लेके मत जाइए, खेत में छोड़ दीजिए, राइट। दिन भर खेत में खेले और धूप लगे, और जब पेरेंट्स हूबहू ऐसे करते हैं तो उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन की करने की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो कम होने लगती है। पहले तो 1 महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, अब 3 महीने में होता है, फिर 6 महीने में होता है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म हो गया। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको ये समझ आएगा हाउ पावरफुल इज इट, कितना पावरफुल है धरती से जुड़े रहना, कितना पावरफुल है। तो ये 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो आप सबको लेना ही लेना है, 3 काइंड ऑफ मेडिसिन। तो अब आपके शीट में विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद क्या है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 4 तरह की और दवाइयाँ हैं जो कभी कभी इमरजेंसी में लेना है। उनमें से एक दवाई का जिक्र, इसको ऑन कर दो जरा, अभी ये अपने मोबाइल को ऑफ करके पहले तो इसको ऑन करो। तो अब हम इमरजेंसी मेडिसिन में आपको 5 मिनट और लूँगा, फिर मैं कंक्लूड करूँगा। अभी इमरजेंसी मेडिसिन की बात करता हूँ कि अभी जो मैंने बताया इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ समय लगता है ठीक होने में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता से लेके 1 महीने तक का मैंने आपको पूरा आंकड़ा दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतना समय नहीं, आपको 15 मिनट में रिजल्ट चाहिए, राइट, 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए, आधे घंटे में रिजल्ट चाहिए। तो आपको एक दवाई यूज़ करनी है, विबग्योर का अगला है, नेक्स्ट प्लीज, हीट एज मेडिसिन। ये एक इमरजेंसी दवाई है, कभी कोई इमरजेंसी घटना हो जाए तो एक दवाई और भी है जो आपको घर पे रखनी चाहिए, राइट। और वो क्या है, नेक्स्ट, हीट एज मेडिसिन। नेक्स्ट प्लीज, अगला। हीट एज मेडिसिन में क्या है ये देखिए, आप याद कीजिए, आपका चार्ट आपके हाथ में है, चार्ट में सबसे पहला क्या है, पेन है, दूसरा क्या है, बुखार है ना, ठीक है ना। अब बुखार की सबसे तेज दवा, जो बुखार ऐसा ठीक करे कि बुखार दोबारा आए ना, वो दवा आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगली बार जब बुखार आए, वेट कीजिए, जब भी बुखार आए पैरासिटामोल बिल्कुल मत लीजिए, आप अपने घर में एक बाल्टी लीजिए, 42 डिग्री सेल्सियस पानी होना चाहिए, मतलब बहुत गर्म, इतना गर्म नहीं कि पैर चलेगा, और ऐसे पैर को डुबो के बैठ जाना है, 30 मिनट तक बैठना है, और 30 मिनट के बाद आप देखेंगे अगले आधे घंटे के अंदर आपका जो फीवर ऑलमोस्ट उतर गया, पैरासिटामोल से तेज, और मोस्ट लाइकली दोबारा फीवर आएगा भी नहीं। तो ये है इमरजेंसी दवाई। ये इमरजेंसी दवाई सिर्फ फीवर के लिए नहीं है, अगर आपको एंजाइना है, हार्ट अटैक किसी को आता है, हार्ट अटैक के जब भी सिम्टम आए तो उसी वक्त उसको यही कराना है, क्योंकि जब आप पैर को अंदर डुबोते हैं तो एक हार्ट कुदरत ने यहाँ दिया है, और एक हार्ट, इसे कहते हैं सेकंड हार्ट, काफ मसल, पिंडली जिसे बोलते हैं, ये सेकंड हार्ट है। जैसे आप ऐसे जब मैं चल रहा हूँ या हिल रहे हैं आप, तो होता क्या है कि हर स्ट्रोक से उतना ही ब्लड ये पिंडलियाँ पंप करती हैं जितना ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है। तो जब भी आप हिलते डुलते हैं, जब भी पैर आपके मूव करते हैं, जैसे मेरे कर रहे हैं, या कुछ लोगों की आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, देखा ना, कुछ लोगों की आदत होती है, लोग बोलते हैं, उनको टोकते भी हैं, राइट, कि ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये तो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है बेसिकली, है ना। लेकिन आप देखेंगे एक महफिल होगी, उसमें अगर आपको ये जानना है कि इनमें सबसे ज़्यादा हेल्दी इंसान कौन सा है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि सबसे ज़्यादा पैर कौन हिला रहा है, वो सबसे हेल्दी है। ना तो बीपी होगी, ना शुगर होगा, ना बहुत मोटा होगा वो, है ना। तो समाज में यही होता है, जो चीज़ों से इंसान की इंसानियत सही रहेगी, अच्छी रहेगी, उसे किसी न किसी बहाने उसे डिस्करेज करते हैं। जैसे मीठे फल नहीं खाना डिस्करेज करते हैं, किडनी के पेशेंट को डिस्करेज करते हैं, कोकोनट वाटर मत पीना। याद रखिए, माँ के दूध के बाद भगवान ने कोई अगर लिक्विड बनाई है वो है नारियल पानी। नारियल पानी अपने आप में काफ़ी है पूरी ज़िंदगी आपको सारे न्यूट्रिशन देने के लिए। उसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, 52 टाइप ऑफ विटामिन एंड मिनरल, सारा कुछ होता है जो बॉडी को चाहिए। खैर, हम यहाँ पे थे कि जब भी कभी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आएंगे तो ये जो भगवान ने सेकंड हार्ट दिया है ना, तो ये सेकंड हार्ट जब पानी में डूबता है 42 डिग्री सेल्सियस में, तो ये एक्टिवेट होता है, ब्लड वेसल डायलेट होते हैं, यहाँ के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और उसको एंजाइना पेन कम होने लगता है। इमरजेंसी मेडिसिन, राइट, उसी वक्त, अरे डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल को बुलाओ, ये करो वो करो, आधे घंटे में जो होना हो जाएगा उस पेशेंट का, या तो जी लेगा या मर जाएगा।
आधे घंटे में कौन से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे आप? उससे अच्छा उसी वक्त डू दिस। आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर किसी दिन आपको टायर्ड फील हो रहा है, कमजोरी फील हो रही है, सुस्ती फील हो रही है, फटीग फील हो रहा है, तब भी ये इमरजेंसी दवाई आपके पास, इसको कर लीजिए, राइट। और फिर देखिए कि अगर आपका बीपी, हमारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, यहाँ भी यही करते हैं हम, हमारे बाकी ब्रांच में भी यही करते हैं हम, कि जब भी किसी पेशेंट का बीपी हाई हो जाता है, बीपी को घटाने के लिए दवाई हम कभी नहीं देते, ना देनी चाहिए। हम उस पेशेंट को ये कराते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं इसको। और जब ये कराते हैं तो 30 मिनट के अंदर 20%, 10 से 20% बीपी कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर डायलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, बीपी कम हो गया, उसको आराम मिल गया। तो आपके पास, आपके हाथ में ही सारी दवाइयां हैं, राइट। तो ये मैंने थोड़े से नमूने दे दिए, अब पहले स्लाइड पे ले आओ। तो यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ले जा रहा हूँ आपको, यहाँ से शुरू किया था। तो ये आप देखिए कि ये तो 3 चीज़ें तो कंपलसरी हैं ही, जो करना ही करना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन। चौथी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, क्यों करना, कब करना, ये मैंने बता दिया। 5वां है येलो वाला हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें हम पानी के टब में पेशेंट को बिठाते हैं। यहाँ पे है टब, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर में बिठाते हैं। तो कब बिठाते हैं, कौन कौन सिम्टम होने चाहिए? यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे येलो है, पीला है, पीला कहाँ पे है, इसको पानी में बिठाएंगे, गर्म पानी में, इसको भी बिठा देंगे गर्म पानी में, है ना। तो जब कोई पेशेंट आता है तो मुझे पता है मेरे पास ये 7 दवाई है, फिर मैं डायग्नोस कैसे करूंगा? मैं उस पेशेंट्स का ये सब पेशेंट से पूछ के भर लिया, फिर इस चार्ट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मान लो पहला वाला क्या था, पेन, दर्द था, तो दर्द है, पहले 3 तो करना ही है, लेकिन वो क्या है, ऑरेंज ये वाला, साथ में पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी अपने आप में 300 प्रकार के थेरेपीज हैं, वो हमारे पंचकर्मा डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको आना चाहिए, और ठीक हो जाए तो फिर नहीं आना चाहिए, सीख लेना चाहिए फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से अब मान लो यहाँ पे ये है, कंफ्यूजन है, भ्रम में है, दिशाहीन है, राइट, ये समस्या है, तो वो 3 तो करना ही है, ये लाल और हरा, ठीक है ना। ये लाल क्या है, नीम थेरेपी। नीम थेरेपी क्या है, नीम, पूरे दुनिया की सारी दवाइयां एक तरफ तराजू के और एक तरफ सिर्फ नीम, नीम का पेड़ भारी पड़ेगा। नीम के पत्ते, नीम के पाउडर, छाल का पाउडर और नीम का तेल, तीनों से दुनिया की हर तरह की दवाइयां बन सकती हैं। तो नीम थेरेपी अपने आप में पूरी थेरेपी है, उसको खाया जाता है, उसे जख्म में लगाया जाता है। ये आपको सीखने की जरूरत है। उसके लिए मेरी एक किताब है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये किताब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके घर के बाहर ही जो नीम का पेड़ है, भगवान ने वो एक पूरी फार्मा कंपनी आपको खड़ी कर दी, लेकिन आप वहां देख ही नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी बीमार पड़े ना, खांसी जुकाम बुखार पेट दर्द मोटापा पतला होना ये सब कोई दिक्कत हो ही ना, तो एक काम आज से कर लीजिए कि आपका बॉडी वेट अनुसार, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg, तो 7 नीम के पत्ते सुबह चबाता हूं मैं, ठीक है ना। तो बॉडी वेट 50 kg तो कितना चबाएंगे, 5 खाली पेट। जैसे ब्रश करते हैं ना बचपन से, वैसे ही इसको रूल बना दीजिए कि ये करना ही करना है। पत्ते लेके रख लीजिए थोड़ा सा फ्रिज में, या आते जाते ले लीजिए, या पत्ते नहीं लेने तो पाउडर, पत्ते लीजिए एक बार में, धूप में सुखाइए, 4-5 दिन लगते हैं, मिक्सी में 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट नहीं 2 मिनट लगते हैं, मिक्सी में पाउडर बन जाएगा, छान के डब्बे में भर लीजिए। और हर 10 kg पे 1 ग्राम, 50 kg का आदमी हो तो कितना, यानी कि 1 चम्मच सुबह सुबह पानी में घोल के पी लीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह से आपकी कोई भी दुनिया की बीमारी है तो इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं है तो बताइए, यही ढूंढने के तो मिल जाएगा जो भी बीमारी है। और उसकी डायग्नोसिस भी आप खुद ही कर सकते हैं, जैसा अभी आपने किया। और उसका ट्रीटमेंट के लिए ये दवाई भी लगभग आपके पास में ही है, नीम का पेड़ भी है, राइट। पंचकर्मा थोड़ा बहुत सीखना जरूर पड़ेगा, अरे हॉट वाटर इमर्शन, सारी चीज सीखी, और इससे साइंटिफिकली इंसान ठीक हो सकता है। आज के एविडेंस भी हैं, और प्राचीन काल के जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है वो भी सेम ही चीज बोलते हैं। और वो सारी बातें आप इस जो किताबें मैंने यहाँ पे दिखाई थी वो फ्री डाउनलोड करके देख ही सकते हैं।